नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जनवरी की 31 तारीख है और दिन है बुधवार। आज जनवरी महीना समाप्त हो रहा है और कल फरवरी शुरू हो रही है। लेकिन फरवरी के महीने में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सरसों की नई आवक शुरू होगी और बाजार नई दिशा बनाने का प्रयास करेगा। आज सरसों बाजार में हल्का सा सुधार हुआ है, हल्की सी तेजी आई है और तेजी के पीछे कारण क्या है विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका हृदय से आभार। इस साल पूरे साल के अंदर जो पीछे वाला साल गया है, इसके अंदर सरसों में कोई तेजी का माहौल बनता हुआ नहीं दिखा और लोग, किसान, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी सब बड़ी तेजी का इंतजार करते रहे। और लेकिन सरकार ने विदेशी तेलों के आयात पर जो न्यूनतम शुल्क था, यानी मिनिमम से मिनिमम जो शुल्क है, जिसे आप शून्य भी कह सकते हैं, उस पर जो आयात हुआ खाद्य तेलों का, उसमें बहुत वृद्धि हुई। पिछले 2-3 साल से लगातार हम जो आयात है वो बढ़ा रहे हैं, प्रतिशत हमेशा बढ़ रहा है और उस कारण से घरेलू तेल तिलहन जैसे हमारा सोयाबीन है, जैसे हमारी सरसों है, इनको कोई भाव नहीं मिल पाया। हालांकि इस साल जो बीत गया है, मूंगफली का जो व्यापार है या मूंगफली के बाजार में काफ़ी अच्छी तेजी रही, चाहे वो मूंगफली दाना की बात हो, चाहे वो मूंगफली तेल की बात हो। और इस बार भी लगता नहीं है कि बाजार में कोई बहुत बड़ी तेजी आएगी, कोई बहुत बड़ा सुधार होगा, विशेष रूप से खाद्य तेलों में, क्योंकि ड्यूटी फिर एक साल के लिए मिनिमम है, न्यूनतम है, आप शून्य भी कह सकते हैं। लेकिन आज के दिन सरसों के बाजार में भले ही मंडियों में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है, मंडियों में तो एकमात्र जो भरतपुर मंडी है वहाँ बाजार 40 रुपये के आसपास बढ़ा है, लेकिन जो प्लांट है और विशेष रूप से सलोनी प्लांट के अंदर अब तक 75 रुपये की तेजी दर्ज हो चुकी है। उम्मीद की जा सकती है कि शाम तक 25 रुपये का बाजार और सुधर भी सकता है और इसमें 25 रुपये की गिरावट भी दर्ज हो सकती है। दोनों चीज़ें हैं। बाजार मलेशिया पाम तेल के बाजार पर निर्भर करता है सरसों का बाजार, और इस बार इस जनवरी महीने के जो 31 दिन बीते हैं, इसके अंदर मलेशिया पाम तेल का जो निर्यात है वो 9.36% तक कमज़ोर हुआ है, गिरावट आई है। हालांकि उत्पादन में भी कोई ज़्यादा वृद्धि नहीं है, उत्पादन में भी गिरावट की आशंका है, जिसकी रिपोर्ट 10 तारीख को आएगी विस्तार से, और उस 10 तारीख की रिपोर्ट के बाद ही बाजार की नई दिशा बनेगी। लेकिन आज जो सरसों के अंदर जो तेजी आई है वो सिर्फ पाम के अंदर थोड़ा जो सुधार दिखाई दिया है। केएलसी थोड़ा मजबूत रही शुरू में, लेकिन अब फिर बाजार थोड़ा सा कमज़ोर है, डाउन है। इसी तरह से जो सोया तेल है उसके अंदर भी गिरावट 2 दिन से लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ब्राज़ील और अर्जेंटीना की जो क्रॉप है वो अच्छी बताई जा रही है। वहाँ मौसम अनुकूल है, ब्राज़ील में कटाई शुरू हो चुकी है और वहाँ पर कटाई के लिए भी मौसम बेहतरीन है, बढ़िया है, और अब उसका उत्पादन जो है कुछ ज़्यादा होने की या कुछ पहले से जो अनुमान था उससे कुछ सुधर कर आने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, जिससे सोया तेल पर भी दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सरसों तेल में आज कोई सुधार नहीं हुआ, वही जो जयपुर का कल भाव था वही जयपुर का आज भाव है। 10 किलो का 1002-3 रुपये का भाव है एक्सपेलर का, और 1011-12 रुपये का या 13 रुपये का भाव है कच्ची घानी का। मूंगफली तेल में आज 25 रुपये प्रति 10 किलो का सुधार हुआ है। जयपुर राजकोट के भाव में 1500 रुपये तक भाव पहुंच गया है। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि 1475 के बाद 25 रुपये की गिरावट की और संभावना थी, यानी बाजार 1450 रुपये तक नीचे जा सकता था, लेकिन बाजार ने प्लस होना शुरू किया है, बढ़ना शुरू किया है। अब कुछ दिन के तक बाजार इसी दायरे में 1475 से लेकर के 1525 के दायरे के अंदर रहने की संभावना है। बिनोला तेल में बहुत ज़बरदस्त गिरावट आ चुकी है पिछले 3-4 दिन के अंदर। 790 और 800 रुपये के आसपास कड़ी का भाव रह गया है। इसमें अब जो लगता है कि ज़्यादा अब गिरावट की आशंका नहीं है, क्योंकि एक बेस बन चुका है और अब उत्पादन उतना नहीं है जितने की आपूर्ति हमें चाहिए। उस हिसाब से आगे बाजार में धीरे धीरे धीमा धीमा करके सुधार होना चाहिए। जैसे जैसे हम मार्च के आसपास बढ़ेंगे या होली के आसपास का जो मौसम आएगा, उसमें मुझे लगता है कि बिनोला तेल के अंदर ठीक ठाक सुधार होता हुआ दिखाई दे सकता है। आइए सरसों में कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सलोनी प्लांट के अंदर जो फिलहाल आज शमशाबाद, दिग्नेर और आगरा का जो भाव है वो है 5,975 रुपये। ये 75 रुपये तक आज बाजार बढ़ा है। कोटा का भाव है 5850 और अलवर का भाव है 5,950 रुपये।
और जो सरसों जैसे मैंने आपको बताया कि भरतपुर मंडी का भाव आज और पिछले 2 दिनों की तुलना में थोड़ा सुधार हुआ है। आज 31 रुपये भाव बढ़ा है। आज भाव हो गया है 5,231 रुपये। और जयपुर 5500 पर स्टेबल है, नडबई 5230, खेरली 5231, गोयल कोटा भी 5225 पर स्टेबल है। बीपी आगरा और शारदा ये 50-50 रुपये भाव बढ़ा है, 5700 और 5650 का भाव है। ग्वालियर 4900 रुपये, मुरैना 4975 रुपये, हिसार 5200 रुपये, रेवाड़ी मंडी 5200 रुपये, बरवाला 5100 रुपये, दिल्ली 5400 रुपये, चरखी दादरी 5350, निवई 5200, टोंक मंडी 5180, बीकानेर 5150, नागौर 5200, अलवर 5200, गंगापुर 5225, खैरतल मंडी 5200, कोटा 5100, सुमेरपुर 5300। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।